हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा नॉलेज एंड करिकुलम का। पेपर नंबर ये 07 है। 2024-26 सेशन के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ में साझा करूंगा। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। पांचों पेपर आपका पेपर 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 पांचों क्वेश्चन पेपर 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा, जिसमें PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसमें हम लोग तीनों चीज़ों को कवर करते हैं। पहला तो आपका ग्रुप ए MCQ होता है, ग्रुप बी जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, और ग्रुप सी जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। सारे कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन हम लोग तैयार कैसे करते हैं। तो देखिए, सजेशन तैयार करने के लिए हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को देखते हैं कि विनोबा भावे में क्या पूछा गया था। उसके बाद विनोबा भावे का सिलेबस क्या है बीएड सेमेस्टर 2 का, उसको ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है कि अभी हाल फिलहाल में क्या पूछ रही है यूनिवर्सिटी, उसको ध्यान में रखा जाता है। और लास्ट में मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, मैंने खुद बीएड एमएड कर रखा है। अभी फिलहाल नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहा हूं मैं। और उससे बड़ी बात यह है कि मैं पिछले 2-3 सालों से यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अलावा जो सजेशन है इसको ध्यान में रख रहा हूँ। इससे आपको फायदा मिलेगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए नॉलेज एंड करिकुलम के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर 24-26 का। समय मिला है 1.5 घंटे का। 40 नंबर का ये पेपर है। इसमें आपको मिनिमम 18 नंबर लाने होंगे टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। विनोबा भावे बीएड सेकंड सेमेस्टर का ये पेपर है, नॉलेज एंड करिकुलम। चलिए आगे देखते हैं। ग्रुप ए कंपलसरी है, यानी कि हर एक सवाल आपको बनाने हैं। MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे और 5 सवाल पूछे जाएंगे। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज दैट इट इज, शिक्षा की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है। प्रिपरेशन फॉर लाइफ, जीवन की तैयारी करना। गेटिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना। तीसरा ऑप्शन है लर्निंग, यानी कि सीखना। चौथा है ग्रोथ, रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभवों से उत्पन्न विकास। चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए। सारे ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहे होंगे। एजुकेशन का यही तो मतलब होता है, जीवन की तैयारी करना, नॉलेज लेना, रिजल्ट से आगे बढ़ना। देखिए, एजुकेशन का मेन पर्पस है लर्निंग, और लर्निंग अगर आप ठीक ढंग से कर लेते हो, जीवन की तैयारी भी हो जाएगी, नॉलेज भी मिलेगा और ग्रोथ भी आ जाएगी। तो ऑप्शन थर्ड आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ेंगे। द भूदान मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय, भूदान आंदोलन शुरू किया गया था किसके द्वारा। तो देखिए, महात्मा गांधी ने यह आंदोलन नहीं किया था। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च, करो या मरो का नारा दिया था। इसके अलावा उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन जो है ये किया था। स्वदेशी मूवमेंट में भी ये जो है एक्टिवेट थे ये। और जयप्रकाश नारायण समाजवादी नेता, इन्होंने बहुत काम किया है। इंदिरा गांधी के खिलाफ इन्होंने बहुत जो है प्रदर्शन किया था जब देश में आपातकाल लगा था तब। विनोबा भावे ने जो है भूदान आंदोलन की नींव रखी, और आपका यूनिवर्सिटी भी इन्हीं के नाम पे है। इन्होंने जो है भूदान यानी कि बड़े बड़े लोगों से, जिनके पास अधिक जमीन का टुकड़ा था, उनसे लेकर के गरीबों में जमीन बांटने का काम किया। और इन्होंने कहा कि जिनके पास अधिक जमीनें हैं वो बड़ा दिल दिखाएं और लोगों को जमीन जो है दान करके दे। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डिड विवेकानंद एम्फेसाइज इन हिज टीचिंग अबाउट एजुकेशन। विवेकानंद ने शिक्षा के बारे में अपने उपदेशों में किस पर बल दिया है। बल दिया, इस पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। मेमोराइजेशन ऑफ अ फैक्ट, तथ्यों को याद करके। देखिए, कोई भी बड़े बड़े फिलोसफर है ना, वो कभी भी मेमोराइजेशन को, रोट लर्निंग को प्रमोट नहीं करेंगे। रोट लर्निंग को वो हमेशा बोलेंगे ये गलत है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डुई साहब ने कहा था। तो फिलहाल दूसरा है इंपॉर्टेंस फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण का महत्व। फोकस ऑन साइंस, नॉलेज ऑफ वेस्टर्न कल्चर, यानी कि पश्चिमी संस्कृति का ज्ञान होना। देखिए, विवेकानंद ने हमेशा इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर बात की है, ठीक है। उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, विवेकानंद का ही कोट था। मैंने शायद थोड़ा तोड़ा मरोड़ा इसे। क्वेश्चन नंबर डी, विच अमंग द फॉलोइंग वर्क ऑफ अ टैगोर अर्न हिम नोबेल प्राइज, यानी कि टैगोर के निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द होम एंड द वर्ल्ड, घर और दुनिया, काबुलीवाला, द ब्रोकन नेस्ट यानी कि टूटा हुआ घोंसला, या फिर गीतांजलि। तो देखिए, गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है 1913 में। 1913 में जो है गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको लिटरेचर का नोबेल मिला हुआ है। अकॉर्डिंग टू टैगोर, देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर भी था, दोनों एक ही है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग हु इज द बेस्ट टीचर, टैगोर के अनुसार शिष्य के लिए सबसे अच्छा शिक्षक कौन है।
एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, तीसरा है नेचर या फिर प्रैक्टिस। तो देखिए ये जो टैगोर साहब थे इन्होंने हमेशा नेचर की बात की है। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब होगा। अब हम लोग पहुंचे हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में शॉर्ट टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन का आंसर करना है। 5 + 5 10 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अ करिकुलम। पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम के प्रकृति का वर्णन करें। चौथा सवाल, राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, ज्ञान और सूचना के बीच संबंध को लिखिए। चौथा सवाल, व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन इन डेवलपमेंट ऑफ अ करिकुलम, पाठ्यक्रम के विकास में समावेशी शिक्षा क्या है, बताएं। पांचवा सवाल, ब्रीफली राइट द फिलोसफर ऑफ अरविंदो घोष एन इंडियन थिंकर, एक भारतीय विचारक अरविंद घोष के दर्शन को जो है संक्षेप में बताइए। ग्रुप सी की बात करते हैं, लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 2 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। 10 + 10 20 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, What are the philosophical and sociological basis of a curriculum construction? पाठ्यक्रम निर्माण के दार्शनिक और सामाजिक शास्त्रीय आधार क्या हैं, इसे बताएं। अगला सवाल है देखिए, Establish the relation between Rousseau, naturalism and the education and tell what is its negative and self-education. रूसो के प्रकृतिवाद का शिक्षा से संबंध स्थापित करिए, उसकी निषेधात्मक और स्वशिक्षा क्या है, बताएं। आठवां सवाल, एक्सप्लेन द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन बाय स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का वर्णन कीजिए। तो ये था आपका सवाल नॉलेज एंड करिकुलम 2024-26 के सेशन से। फिर से बता दूं, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के बीएड सेम 2 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 5 साल के, वो आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में सजेशन मिलेगा, जिसमें PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।